हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चा लोग। तो क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इंग्लिश समझ लेना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा, लेक्चर जो हमारा है प्यारे बच्चों वो है हमारा 2, ओके, LACTURE लेक्चर, ओके, लेक्चर नंबर 2 है। और कुछ हम बेसिक चीजें चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब ये मैग्नेट कहां से हुआ। चुंबकत्व की अवधारणा हमने बताया था 600 ईसा पूर्व एक मैग्नीशिया नामक स्थान में एक चट्टान पाया गया जो किसी अन्य पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता रखता था। तो मैग्नीशिया से बना मैग्नेट, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई मैग्नेटाइट हुआ Fe3O4 उस चट्टान में पाया गया था। Fe3O4, ठीक है, क्या पाया गया, मैग्नेटाइट, और इसी से बना प्यारे बच्चों मैग्नेट। और वही मैग्नेट मतलब चुंबक, मतलब एक वस्तु ही है जो किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जो पदार्थ उससे आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम चुंबक के प्रकार भी देखे थे कि प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक, यानी ऐसे वस्तु या ऐसे चुंबक या ऐसे पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, चुंबकत्व की भांति कार्य करते हैं, ऐसे पदार्थ प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहेंगे, मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक है। हमने प्राकृतिक चुंबक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बताया था पृथ्वी। पृथ्वी एक क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। और प्यारे बच्चों हमने कृत्रिम चुंबकत्व के बारे में, कृत्रिम चुंबक के बारे में हमने आपको बताया था कि जो कृत्रिम चुंबक है वह एक प्रकार से दंड चुंबक, नाल चुंबक, और भैया एक हमने और कराया था जिससे हमने चुंबकीय सुई के बारे में बताया था, या प्रेरण कुंडली जो जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और फिर बच्चों आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे चुंबकीय अक्ष के बारे में। चुंबकीय अक्ष के साथ साथ हमारा रहेगा मुख्य रूप से द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय यामोत्तर और प्रभावी लंबाई, सब कुछ हम क्रम से चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास जल्दी से लगती है, समझ रहे हैं, और लाइट भी बहुत तेज जलता है, इस कारण से पसीना सब कुछ आता रहता है। तो आप लोग पहला आज का हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले चुंबकीय अक्ष। क्या, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहेंगे। हमने आपको इसके पहले बताया था कि भाई साहब जो चुंबक है इसमें 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, चुंबक जो है हमारा उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक हमारा N और एक हमारा S। जैसे इधर नॉर्थ पोल कर दें, इधर साउथ पोल। इसकी अवधारणा कैसे हुई, चुंबकीय अक्ष की अवधारणा कैसे हुई। यदि हम किसी भी क्षण चुंबक को किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ के ढेर पे रख दें, जैसे मान लीजिए लोहे के छोटे छोटे चूर्ण के रूप में ढेर सारे कण हैं, अब उसमें हमने एक क्षण चुंबक को रखा तो देखा गया कि चुंबक के किनारे भाग पर ज्यादा मात्रा में जाकर के जो आपके पास जैसे लोहे के छोटे छोटे कण हैं वो जाकर के अन्य चुंबकीय पदार्थ उसके किनारे भाग पर ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं, यानी किनारे भाग पर ज्यादा जमा हो रहे हैं। तो माना गया कि कहीं ना कहीं किनारे भाग पर चुंबकत्व का गुण अधिक है ना। इसके बाद जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो देखा गया सदैव उत्तर दक्षिण दिशा पे ही ठहरता है। तो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल के आधार पर ही इसमें 2 पोल कर दिया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, अब दोनों किनारों पर चुंबकत्व का गुण अधिक है, चुंबकत्व यानी वहां पर अधिक पाया जाता है, वहां पर आकर्षण भी ज्यादा होगा किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है। तो यदि हम दोनों ध्रुवों को मिला दें, यदि हम दोनों ध्रुवों को मिला दें तो इस प्रकार से दोनों ध्रुवों को मिलाने के लिए हम एक अक्ष बनाएंगे और इसी अक्ष को कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक है। आप लोग लिख लो, चुंबकीय अक्ष कहलाती है।
हमने क्या कहा, चुंबक है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इसको हम मिलाएंगे भाई साहब, तो कोई ना कोई एक रेखा खींचेंगे, इसी रेखा को बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। हर एक चुंबक में दो ध्रुव होगा, यदि दो ध्रुव नहीं है तो वो चुंबक का अस्तित्व उसमें नहीं है, समझ लो चुंबक है ही नहीं। समझ रहे हैं, वो चुंबक है ही नहीं। यदि चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव निश्चित है। यदि इधर ना दिख रहा हो प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं चुंबकीय अक्ष कहलाती है। कहलाती है कौन भाई, ये रेखा आई है और चुंबकीय अक्ष कहलाई है। ठीक है, जैसे हमारे पास एन है और एल एस है, और इसके बीच हम बात करें इसकी लंबाई को, ये हम 2l मानते हैं। चुंबकीय अक्ष हो गया। दूसरा नंबर हमारा आ जाता है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। अब देखो, याम्योत्तर एक प्रकार का तल है। जैसे हम एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण में ठहरता है। ठीक है सर, हमको पता है। ये हमने चुंबक को एक लटकाया, ये हमारा एन है और ये एस है। ठीक है, और ये हमारा द्विध्रुव अक्ष है। अब सॉरी, मतलब कहने का मतलब चुंबकीय अक्ष है, कुल मिलाकर के द्विध्रुव अक्ष भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने एक चुंबक को लटकाया, सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरा। जैसे हम कह रहे हैं ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा है। अब इसके ऊर्ध्वाधर एक तल की हम कल्पना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एक, मान लीजिए एक क्षण चुंबक है और इसके ऊर्ध्वाधर तल ऐसे, आप देखो ऐसा हम एक समतल की तुलना कर लें, मतलब कल्पना कर लेते हैं। तो एक हम यहाँ पर एक समतल बना लेते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर होगा और लंबवत होगा। तो ये जो हमारा बना, ये बना चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। तो हमने क्या कहा कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो जब ये चुंबक लटकता है स्वतंत्रता पूर्वक, तब इस चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को, यानी ये चुंबक का अक्ष है, इसके ऊर्ध्वाधर पर, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लंबवत होना चाहिए, और जो भी ये समतल होगा उस समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। डायग्राम भी बना दिया। अब इसका परिभाषा भी लिख देता हूं कि स्वतंत्रता पूर्वक, क्या लिखोगे, स्वतंत्रता पूर्वक लिखो, स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए क्षण चुंबक, क्या, क्षण चुंबक के चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर नीचे। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, सीधा ऊर्ध्वाधर समतल को अक्ष के, चुंबकीय अक्ष से, ऐसा लिखो थोड़ा सा, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले, क्या, गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को, ऊर्ध्वाधर समतल को, एक हमने समतल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, एक एक परिभाषा मैं लिखा रहा हूं ताकि किसी को किसी प्रकार का डाउट ना हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और इसको क्लीन कर देता हूं। मैंने भी दो चीज बताया, चुंबकीय अक्ष, ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और यदि हम एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, है ना, तो उस क्षण चुंबक के ऊर्ध्वाधर पर एक हमारा समतल प्राप्त होगा, उसी समतल को कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ओके, क्लीन करें। चलिए अब देखो, ये हमारे पास चुंबक ही है। प्रभावी लंबाई क्या कहलाता है, तीसरा आज का परिभाषा है प्रभावी लंबाई। आज का छोटा ही लेक्चर है ना, लगाओ हेडिंग, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई, ये प्रभावी लंबाई हमने 2l लिया है क्योंकि आगे चलकर किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जब गणना करते हैं, जैसे हमने कहा भाई हमारे पास एक क्षण चुंबक है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, या ये हमारे पास क्षण चुंबक है, इसके लंबवत पे कोई एक बिंदु है, तब वहां पर क्षण चुंबक की गणना कीजिए।
तो हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम फिर वहां पर कैलकुलेशन करने में आसान समझते हैं, 2l लंबाई लेकर चलते हैं। क्लियर? चलिए अब देखो, हमने कहा कि n और s को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है चुंबकीय अक्ष। और यदि हम कह दें किसी भी चुंबक के n और s के बीच की दूरी को, यानी वो चुंबकीय अक्ष की लंबाई को ही हम बोलते हैं प्रभावी लंबाई, चुंबक का प्रभावी लंबाई। ओके, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी उस चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाती है, प्रभावी लंबाई कहलाती है। कोई दिक्कत? इसे 2l मानकर चलते हैं। ठीक है, कितना मान के चलते हैं? प्रभावी लंबाई 2l हमेशा मानते हैं। 2l क्यों मानते हैं? क्योंकि चुंबकीय प्रभावी लंबाई को 2l लेने से हम क्या करते हैं, कभी भी सूत्र से संबंधित कोई मतलब तीव्रता निकालते हैं या व्यंजक प्राप्त करते हैं या किसी भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हमको सॉल्व करने में या थ्योरम प्राप्त करने में सरलतम होती है, यानी सरलतम रूप हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, 2l क्या है? प्रभावी लंबाई है, चुंबक की प्रभावी लंबाई। यहां पर देख लो फिर से, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, लेकिन वही चुंबकीय अक्ष की लंबाई यानी n और s के बीच की दूरी चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाती है, जिसे 2l मानकर चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाओ, ध्रुव प्राबल्य। क्या? ध्रुव प्राबल्य। अच्छा, ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल m से दर्शाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। STRENTH, गलत नहीं होना चाहिए मीनिंग, STRENGH, स्ट्रेंथ है ना, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, हजारों कमेंट आएंगे, समझ रहे हो कि सर मीनिंग गलत कर दिए। ध्रुव प्राबल्य, स्ट्रेंथ यानी पावर। हमने कहा कि किसी चुंबक के पास अनुचुंबकीय पदार्थ को लाया जाए तो चुंबक उस पदार्थ को आकर्षित करता है। ये बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। अब बोलो सर चुंबक दिखाओ। अभी आज चुंबक नहीं लाए, मेरे पास एक छोटा सा चुंबक है। आप किसी भी मोटर को तोड़ दो, जैसे आप मान लीजिए फैन ले लो, उसी को तोड़ दो, कूलर का मोटर तोड़ दो, तो आपके पास एक छोटा सा चुंबक मिल जाएगा। मेरे पास भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब मैं ला करके अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। मैग्नेट है वो, जैसे कील को आकर्षित करता है। तो बच्चा समझने की कोशिश करो, किसी भी चुंबक के पास यदि अनुचुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो वो जो चुंबक है अनुचुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कहीं ना कहीं उसके ध्रुवों पर कुछ ना कुछ पावर होगी, कुछ ना कुछ शक्ति होगी, जिसके कारण से वो अनुचुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक प्रकार से किसी चुंबक के पास जो सामर्थ्य है, जो पावर है, जो क्षमता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति है, वही उसकी क्या कहलाती है? प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य। यानी ध्रुवों के पास जो शक्ति है जिससे वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कहलाता है। ठीक है, चलो लिखें हम लोग परिभाषा। किसी चुंबक, क्या लिखोगे? किसी चुंबक की ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति है जिससे वह किसको? अनुचुंबकीय मत लिखो, चुंबकीय पदार्थ बस लिख दो, है ना। वह चुंबकीय पदार्थ, जिससे वह चुंबकीय पदार्थों को
किसी चुंबक की ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति, वह क्षमता, वह पावर है जिससे वह चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चे लोग? आकर्षित करता है। ओके, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, लिख लेना। और साथ में लिख लेना यह एक अदिश राशि है, नोट कर लेना, नोट कर लो, यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, नोट करो। ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। तीसरा, इसका मात्रक एम्पियर मीटर हो गया। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र द्रव्यमान नहीं है, दूरी है मीटर, और मेरे बच्चों टाइम नहीं है, एम्पियर है धारा। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। लो बच्चा लो, 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है, तीनों ऑब्जेक्टिव। फास्ट प्लीज, तीनों ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। दिख रहे हैं ना तीनों के तीनों कि जो ध्रुव प्राबल्य है एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अदिश राशि तो जिस दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अदिश राशि। लोगों को ये डाउट हो गए एम्पियर मीटर कहां से आ गया सर? देखो जरा, इसका जो मान है एम्पियर मीटर, इसको हम एक थ्योरम के आधार पर निकालते हैं। लेकिन अभी आपको यहां पर थ्योरम बता दूं तो आपका ये जो खिचड़ी हो जाएगा कि सर अभी आप थ्योरम नहीं, बाद में मैं इसको बता दूंगा। अब इसका मतलब एक प्रकार से मात्रक यदि आपसे याद हो गया एम्पियर मीटर, तो एम्पियर का होता है ए, मीटर लंबाई है एल, द्रव्यमान नहीं है ना तो समय, इसलिए इसका एम्पियर मीटर से m0l t0a, इसका विमीय सूत्र निकल आया। जल्दी करो, फास्ट करो। ध्रुव प्राबल्य एक प्रकार से चुंबक की शक्ति है, उसके ध्रुव के पास जो भी शक्ति है उसकी क्या कहलाती है बच्चों? ध्रुव प्राबल्य। जो क्षमता है जो किसी अन्य पदार्थों को क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर नहीं पाते हैं और वही एग्जाम में आ जाता है, और ऐसी चीजें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये तो कभी पूछा नहीं जाएगा। सोच लेते हैं यार परिभाषा है, कभी पूछा नहीं जाएगा, और यही आपको ले डूबता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद यही करता हूं कि आप हमारे साथ यदि जुड़े हैं तो सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते चलें, एक एक डाउट, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। और अगला हेडिंग है क्या भैया? चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय ध्रुव की बात नहीं कर रहे हैं, अब चुंबकीय द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको कराया था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में क्या बताया था कि जब 2 आवेश अत्यंत अल्प पास यानी विजातीय आवेश अत्यंत अल्प पास यानी पास स्थित हो तो उन्हें हम बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। लेकिन यहां पर है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होगा? ध्रुव प्राबल्य। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर हम आवेश नहीं लेकर चलेंगे। जब हम विद्युत की बात करते हैं तो वहां पर आवेश लेकर चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसकी बात करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2 आवेश लेकर चलते हैं। क्या? 2 आवेश लेकर चलते हैं। द्विध्रुव तो आवेश को लेकर चलते हैं। लेकिन यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव में क्या लेकर चलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव में हम लेकर चलेंगे एक M1 और दूसरा M2। ये है प्यारे बच्चों ध्रुव प्राबल्य। क्या? ध्रुव प्राबल्य मतलब चुंबक के 2 विजातीय ध्रुव प्रबल इस प्रकार से अवस्थित हों कि उनके बीच की दूरी अल्प हो, तब ये जो निकाय है चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है ना। यानी किसी भी चुंबक के 2 विजातीय ध्रुव इस प्रकार से समायोजित हैं कि उनके बीच की दूरी अल्प है, नगण्य है, ना के बराबर है, बहुत कम है, तब प्यारे बच्चों इसे हम बोलते हैं क्या? चुंबकीय द्विध्रुव। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो हम यहां पर लिखेंगे उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या?
चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें दो विजातीय विजातीय मतलब यदि नॉर्थ है तो एक साउथ होना चाहिए, ठीक है, समान रहे, दो विजातीय समान द्विध्रुव प्राबल्य, ठीक है, दो विजातीय एवं समान ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित हों। उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें दो विजातीय एवं समान ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित, दो ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित, उसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इसके बाद बन जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहलाता है। क्या? द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चा लोग, हमने कहा कि ये हमारे पास एक क्या है, एक N है और एक S है। चलो यहां पर ना डायग्राम बनाकर यहां पर बना देता हूं। ये एक हमारे पास ऐसा N है और S है, इसके बीच की दूरी हमने बोला था 2L लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का ध्रुव प्राबल्य अलग अलग है, ठीक है, किसी के पास थोड़ा सा अधिक होगा, किसी के पास कम होगा। तो हम क्या मानकर चलेंगे, जब हम द्विध्रुव आघूर्ण, देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण किसका चल रहा है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यहां पर ध्यान देना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। कैसा बच्चा लोग? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ध्यान रखना। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने क्या कहा था? एक आवेश, क्योंकि आवेश समान है, ठीक है, विजाती है लेकिन समान है, विजाती मतलब अलग अलग है। यहां पर एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। इसी प्रकार से एक ध्रुव प्राबल्य और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल हमारा क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक है, और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते थे और इसको हम कैपिटल M से दर्शाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, आप कंप्रोमाइज कर लो। देखो रिवाइज भी होता चलता है कि जैसे दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और वहीं पे दो ध्रुव प्राबल्य यानी दो ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित है, परिमाण में समान है लेकिन विजाती होने चाहिए, तो फिर उसे हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। ध्यान रहे। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? कि किसी भी चुंबक का एक ध्रुव प्राबल्य और भाई प्रभावी लंबाई के गुणनफल को, समझ रहे हैं, प्रभावी लंबाई के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। चले लिखे, क्या लिखोगे? चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m व हमने कहा ना चुंबक के प्रभावी लंबाई का गुणनफल व चुंबक के प्रभावी लंबाई। अब प्रभावी लंबाई मैंने कराई दिया, प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चीजें क्लियर है? मतलब इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। आगे लिख लो, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चा? कैपिटल M से दर्शाते हैं। तब कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? एक ध्रुव प्राबल्य और भाई साहब दोनों के बीच की दूरी 2L। अच्छा इसका मात्रक बताओ जरा, मात्रक बता दो सर। इसका मात्रक जैसे M का हमने कहा था एम्पियर मीटर, तो एक लंबाई और है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मात्रा क्लियर हो गया। विमीय सूत्र बता दो। विमीय सूत्र सिंपल है, हमको m का पता है। m का कितना प्यारे बच्चों, m0 है ना। l एक था लेकिन एक l और आ गया तो l स्क्वायर हो गया इसके लिए, t है नहीं और एम्पियर है तो एम्पियर हो गया। l बस एक्स्ट्रा हो गया, लंबाई था इसलिए l का हमने यहां पर एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्लियर। अच्छा, यदि प्रकृति की बात करें, थोड़ा प्रकृति भी लिख लेना, तो यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। इसे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक और मात्रक लिख लेना, अन्य मात्रक इसका। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, सर हमने पढ़ा ही नहीं। जूल प्रति टेस्ला, इसका एक अन्य मात्रक है जूल प्रति टेस्ला। अब ऐसे ही सारे ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बीच से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं आता, आपके हर एक टॉपिक के बीच से ही बनता ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ऐसा कर लिया करें। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आप समझ गए होंगे। इसे जरूर याद कर लें भाई, m बराबर स्मॉल m इंटू 2l। ठीक है, स्मॉल m क्या है, ध्रुव प्राबल्य, 2l क्या है, प्रभावी लंबाई है। एम्पियर मीटर स्क्वायर कहां से आ गया, स्मॉल m का था एम्पियर मीटर, एक l और कर दे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। अन्य मात्रक जूल प्रति टेस्ला हो गया। विमीय सूत्र इससे निकाल सकते हो, मीटर स्क्वायर इसलिए l स्क्वायर, m0 रहेगा, आपका टाइम है 0 है, एम्पियर है तो एम्पियर हो जाएगा। प्रकृति क्या है, एक सदिश राशि है ना। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। ठीक है, जैसे मैं कह दूं चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो फिर ध्रुव प्राबल्य निकालिए। ठीक है, करा दूं क्या, चलो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, आपके बुक का है, उस क्वेश्चन में देके रखा है कि भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, क्या बात। देखो जरा मैं करा ही देता हूं, सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्षण चुंबक है, उसकी चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण कितना है जानते हैं, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये मात्रक से पता चल जाता है कि ये क्या वैल्यू देके रखा है, समझ रहे हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और लंबाई दिया है, लंबाई दे के रखा है कितना भाई साहब, 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। लंबाई दिया, प्रभावी लंबाई यानी 2l का मान है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। मीटर में जब भी इसको बदलना है भाई साहब, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग करते हैं, 100 का भाग करते हैं, तो ये मीटर में बदल गया। और जब ये 100 का 0 से 0 कट गया, 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, ये मीटर में बदल गया। अब मुझे पता है कि कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m बराबर मैं यदि निकालूं, स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, 2l इधर चला जाएगा तो कैपिटल M बटा 2l। तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M का मान कितना है मेरे पास 5, और भाई साहब 2l का मान है 0.2। दशमलव हटाएंगे 0 ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 0 ऊपर चला गया, बचा 2, समझ रहे हैं। और इतना आ गया 25। अच्छा, इसका होता है एम्पियर मीटर, आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से आप ध्रुव प्राबल्य निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का सेशन कुछ इंटरेस्टेड रहा, समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे बनता है वो भी चीज आप समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, है ना। नोट्स लेना है हैंड रिटेन तो आप कांटेक्ट नंबर लिखा है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं और ले सकते हैं नोट्स बेहतर रूप से और तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।